बरेली के कोतवाली इलाके में 29 मार्च की रात गोली लगने और गैंगरेप का जो मामला सामने आया था वो पूरा फर्जी निकला। महिला ने खुद ही साजिश रची थी, न सिर्फ दूसरों को फंसाने के लिए बल्कि पुराने केस से बचने के लिए भी। उसने जिला अस्पताल के वार्ड बॉय और एक झोला छाप डॉक्टर के साथ मिलकर खुद को गोली लगी होने का ड्रामा रच दिया। 29 मार्च को सिविल लाइंस इलाके में देर रात पुलिस को खबर मिली कि एक महिला शमोली को कुछ लोगों ने गोली मार दी है। पुलिस मौके पर पहुंची, उसे जिला अस्पताल भेजा और फिर महिला की भतीजी की तहरीर पर कार सवार 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ गैंगरेप और गोली मारने का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो परत दर परत पूरा मामला झूठा ही साबित हुआ। एसपी सिटी मानुष पारिक ने बताया कि घटना वाले इलाके के सीसीटीवी खंगाले गए तो समोली खुद ही ऑटो में जाती और फिर पैदल घूमती हुई दिखाई दी। ऊपर से मेडिकल रिपोर्ट में भी गोली लगने को लेकर शक जताया गया। जब सख्ती से पूछताछ हुई तो समोली ने खुद कबूल कर लिया कि ये पूरी साजिश उसी की बनाई हुई थी। दिनांक 29 मार्च 2025 को थाना कोतवाली में एक महिला के गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होते ही जो थाना पुलिस है, फोरेंसिक टीम है, ये मौके पर पहुंचे थे। जो महिला थी उसको पुलिस द्वारा ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था उसके इलाज के लिए। महिला ने जो तहरीर दी थी और जो घटनाक्रम बताया था उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इन्वेस्टिगेशन गहनता से शुरू की गई। इसके उपरांत जब घटनास्थल और जो उसने घटना बताई थी इसके संदर्भ में जब सीसीटीवी कैमरेज देखे गए, उनका अवलोकन किया गया तो इसमें पाया गया कि वह महिला घटनास्थल के आसपास घूमती हुई पाई गई और जहां से उसने ये बताया था कि उसका अपहरण हुआ था वहां पे वह खुद ही एक ऑटो में बैठती हुई पाई गई। तो इसी से घटना प्रथम दृष्टया ही संदिग्ध प्रतीत हो रही थी। इसके उपरांत जो मेडिकल रिपोर्ट थी, मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा फायर आर्म इंजरी के आगे क्वेश्चन मार्क लिखा, इसको डाउटफुल बताया गया। इसमें कोई ब्लैकनिंग नहीं थी, कोई एंट्री वुंड नहीं था, एग्जिट वुंड भी नहीं था। जिस डॉक्टर ने महिला का ऑपरेशन माइनर ऑपरेशन करके जो उसके घाव था उसके अंदर एक बुलेट इम्प्लांटेड थी, वह बुलेट जो निकाली थी उस डॉक्टर ने भी अपने रिपोर्ट में यह लिखा है कि इसमें कोई भी फायर आर्म इंजरी नहीं थी और यह जो इंजरी थी वह फेक थी, इम्प्लांटेड थी। महिला का नियमानुसार उसकी वीडियोग्राफी कराई गई, उसका वीडियो पे बयान लिया गया जो पूर्व में सीआरपीसी 161 का बयान कहा जाता था, बीएनएसएस में 180 धारा का बयान वह कराया गया। इसके उपरांत इसका 164 सीआरपीसी जो अब 183 बीएनएसएस है, इसका बयान कराया गया माननीय न्यायालय में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने। उस बयान का अवलोकन किया गया। इसमें महिला ने पूरा घटनाक्रम बताया और उसने क्या षड्यंत्र रचा था, कैसे रचा था, इसको पूरा उसने कबूला, उसने कन्फेस किया और ये पूरा घटनाक्रम बताया। इस महिला ने बताया कि पूर्व में 2022 में इसने एक गैंग रेप की सूचना दी थी जिस पर एफआईआर हुई थी इसी थाना कोतवाली में। 3 अज्ञात लोगों के विरुद्ध इसने रेप का चार्ज लगाया था। उसमें बयानों में महिला ने कुछ लोगों का नाम उजागर किया और इसके बाद में 1 महीने के अंदर अंदर ही इस महिला ने शपथ पत्र दिया कि उसके साथ में ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। इसके साथ साथ जो विवेचना की गई थी, विवेचना में भी ऐसी कोई घटना का कारित होना नहीं पाया गया था और उस विवेचना के आधार पर उस मुकदमे में एफआईआर लगी, वह मुकदमा एक्सपंज किया गया और उसमें सीआरपीसी 182 की रिपोर्ट माननीय न्यायालय में दी गई। उस रिपोर्ट के आधार पर अभी वह वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें कि 25 अप्रैल 2025 की डेट लगी हुई थी जिसमें महिला को वहां पे पेश होना था। महिला को यह आशंका थी कि उसी के विरुद्ध इसके अंदर कार्रवाई हो जाएगी, उसको दंड मिलेगा, ऐसा इसका अंदेशा था। इसीलिए इसने यह पूरा घटनाक्रम इसने प्लान किया और पूरा षड्यंत्र इसने रचा अपने आप को बचाने के लिए। इस घटनाक्रम में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पर इस महिला का एक पूर्व परिचित है जो कि वार्ड बॉय के रूप में वहाँ पे काम कर रहा है, इसका नाम रोहताश है। रोहताश ने इसको सजेस्ट किया था कि तुम एक इंजरी फेक एक बनवा लो, एक गोली इम्प्लांट करवा लो, बुलेट इंजरी इसमें दिखा दो। उस व्यक्ति ने इसको 1 बुलेट और 2 खाली खोखे भी उपलब्ध कराए। इस महिला के अनुसार इस महिला ने उसको 10,000 रुपये इस काम के लिए दिए थे। इसके उपरांत यह महिला 2-3 डॉक्टर्स के पास में गई और उसने अब कुछ झूठ बोलकर यह कोशिश करी कि इसकी एक फेक इंजरी क्रिएट वो कर दें। उन 2-3 डॉक्टर्स ने इसको साफ साफ मना कर दिया। इसके उपरांत यह महिला एक व्यक्ति जिसका नाम डॉक्टर शराफत खान है उसके पास में पहुंचती है और डॉक्टर शराफत खान पूर्व में
एक जगह कंपाउंडर का काम करता था और अभी उसका एक छोटा सा क्लिनिक है जहाँ पे वो छोटे मोटे दवाई देना या छोटे मोटे इलाज वो कर देता है, दवाइयाँ दे देता है। वहाँ पर उसको उस व्यक्ति से मदद मिली। उस व्यक्ति ने इसके पहले सुन्न किया जगह, फिर एक चीरा लगाकर उसमें गोली इम्प्लांट करी। इसके उपरांत इस महिला ने ये फेक इंजरी बताते हुए फिर जैसा कि पहले बताया पूरे घटनाक्रम इसने पुलिस को बताया जिसमें मुकदमा हुआ। इस प्रकरण में अभी तक ये जो महिला, इसका नाम समोली है, उर्फ सोनी, इसको अभी हिरासत में लिया गया है। दूसरा व्यक्ति रोहतास जो कि वार्ड बॉय है, उसको हिरासत में लिया गया है। वह डॉक्टर शराफत, इन तीनों का भी हिरासत में लिया गया। अभी विधिक कार्रवाई की जा रही है और इस महिला के कुछ परिवार के भी लोग हैं जो इस पूरे षड्यंत्र में शामिल थे, उनकी तलाश की जा रही है। वो अभी फरार हैं। और भी लोग अगर इसमें होंगे तो उनके भी विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी और इस पूरे प्रकरण में अभी भी गहनता से विवेचना की जा रही है, जांच की जा रही है। जैसा भी आगे होगा आगे भी अपडेट किया जाएगा। असल में समोली ने साल 2022 में भी गैंगरेप का फर्जी केस दर्ज कराया था, जो कि जांच में झूठा निकला और अब 25 अप्रैल को उसकी सुनवाई होनी थी। उसी से बचने और एक व्यक्ति उमेश गौतम को फंसाने के चक्कर में उसने वार्ड बॉय रोहतास और झोला छाप डॉक्टर शराफत खां के साथ मिलकर ये प्लान बनाया। रोहतास ने उसे 2 असली बुलेट दी, फिर शराफत खां ने 2500 रुपए लेकर समोली के सीने के पास चीरा लगाया और गोली प्लांट कर दी। इसके बाद समोली घटनास्थल पर पहुंचकर गोली लगने का नाटक करते हुए लेट गई। फिलहाल समोली, रोहतास और शराफत तीनों पुलिस की हिरासत में है और जल्द ही जेल भेजे जाएंगे। पुलिस पूरे मामले की तह तक जाने में लगी हुई है। इसको फंसाने की साजिश थी, इसने किसको फंसाना चाह रही थी? ये महिला जैसे कि पूर्व में भी 2022 में भी उमेश गौतम नाम के व्यक्ति हैं, उनको ये फंसाने के लिए पहले भी प्रयासरत थी और अभी भी उन्हीं का नाम से इसने अपने बयानों में भी बताया है कि उन्हीं को फंसाने की और खुद को उस जो इसके अगेंस्ट में कंप्लेन केस है उसमें खुद को बचाने के लिए भी ये इसने पूरा घटनाक्रम इसने रचा।